राम राम सभी को। आज अपना हम मॉक टेस्ट का पार्ट 12 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने भी अगर इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया है तो वो पहले टेलीग्राम पे जाके इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करे, देन अपने सॉल्यूशन को देखे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अपना टाइम एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। हम एवरेज स्पीड जब भी पूछी होती है जब भी हमसे एवरेज स्पीड के बारे में पूछा होता है तो हमें निकालना होता है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, अपॉन में, और उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया है, टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमें पहले बोला कि एक मोटरसाइकिल है, उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, वो हमें नहीं पता। उसने बोला पहले का 1 घंटा उसने डिस्टेंस कवर किया 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर नेक्स्ट 2 घंटे उसने ट्रैवल किया 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक उस जर्नी में उसकी कितनी एवरेज स्पीड रही। तो मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, टाइम इंटू स्पीड। तो एक डिस्टेंस तो यहाँ से आएगा और एक डिस्टेंस यहाँ से आएगा। तो टाइम कितना है स्टार्टिंग में, 1 घंटा 90 की स्पीड से, फिर प्लस 2 घंटे 120 की स्पीड से। तो ये मेरा आ गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है, पहले 1 घंटा फिर 2 घंटे। तो क्या आ गया 90 प्लस 240 अपॉन में 3। तो कितना हो गया 330 अपॉन में 3, कितना आ गया 1110 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई 1110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है हमारा परसेंटेज का। देखो मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसे इलेक्शन वाले कि जब उसमें ये दिया होता है कि जो जीता है हारा है वो जीता है वैलिड वोट्स का। अब तक हमने ये वाले क्वेश्चन करे हैं। आज मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें कि जो जीतता है या हारता है उसको मिलता है ऑफ द टोटल वोट्स। जब उसको टोटल वोट मिलता है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं तो करने के उसके 2 हमने मेथड देखे थे। एक तो हमने देखा था ट्री मेथड और एक देखा था सीरीज मेथड। तो ये तो हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे ट्री वाला। ट्री वाला कब लगाते हैं, जब वो बोला हो कि जो जीता है या हारा है उसको टोटल वोट्स का कुछ परसेंटेज मिला है। और ये हम लगाते हैं सीरीज वहाँ पे जहाँ हम बोला होता है जो जीता है उसको वैलिड वोट का कुछ परसेंटेज मिला है। तो आज हमें दिया हुआ है टोटल वोट्स का, तो हम लगाएंगे अपना ट्री मेथड। हम मानेंगे कि टोटल जो वोट है वो है हमारे 100x। उसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 का 8% कितना आएगा 8। तो मतलब 100 में से 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोग वोट देने आए, 92x लोग वोट देने आए। अब उसमें से उसने बोला कि जो विनर वाई है उसको मिला है 48% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, ध्यान रखना ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया वैलिड वोट्स। ये हमारा हो गया वैलिड वोट। ये इसके आधार पे पता चला कौन जीता है कौन हारा है। और ये हमारा हो गया टोटल वोट्स। अब उसने बोला है कि जो जीता है ना उसको टोटल वोट्स का मिला है 48%, ना कि वैलिड वोट्स का। तो हमारे टोटल वोट्स कितने हैं 100x और उसका मिला है 48% जीतने वाले को। तो 0 से 0 गए, कितना आया 48x। मतलब जो जीता है जो विनर है उसको मिला है 48x। तो जो हारा होगा उसको यहाँ पे हम 42 नहीं लिखना, क्यों, फिर 52 नहीं करना। कि कुछ लोग ऐसे 52 करेंगे और ये हमारा सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे जो हारना या जीतने की अब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके ऊपर होगी, वो तो वैलिड वोट्स की होगी ना। जीतने वाले को मिले हैं टोटल वोट्स का 48%, तो हमारे पास वैलिड वोट ये थे, उसमें से 48 इसको मिल गए। तो हारने वालों को कितने मिलेंगे 92x माइनस 48x। तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 8 गए आपके, ये 4 और ये 4, मतलब कितना आ गया, जो हारा इसको कितना मिला है 44x वोट मिले हैं। और बोला है जो जीता है उसने कितने हराया, डिफीटेड हिट कंटेस्टेंट बाय 110, मतलब उसने 110 वोटों से हराया है। यहाँ कितने वोटों से हराया है 4x। तो 4x की वैल्यू किसके बराबर हो गई 110 के।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 110 अपॉन में 4। पूछा क्या है, टोटल वोट्स पूछा है, तो मतलब 100x की वैल्यू पूछी है, तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई। अभी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे 25 पे। हमें पता है कि 11 का रूल क्या होता है, 0 या 5 का 5, 2 और 5। या अगर किसी को नहीं पता कि 11 से कैसे इंटू करते हैं तो वो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके कैलकुलेशन में जाके देख सकता है। ठीक है, तुम्हारा आ गया 2750। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 रेशियो दिए हमारे को, 5:11 और एक रेशियो दिया है आपका 3:5। ठीक है, अब बोला है कि इन दोनों में ऐसा क्या ऐड करूं, इन दोनों में ऐसा क्या ऐड करूं कि जो ये वाला रेशियो था वो रेशियो बदल के ये हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल बेसिक सा तरीका है। अब बताओ, ये जो नंबर होंगे दोनों में सेम ही नंबर ऐड किया है, तो जो इनका स्टार्टिंग में डिफरेंस होगा, इनके स्टार्टिंग का डिफरेंस कितना है 6, और बाद में इन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, क्यों नहीं है, देखो अगर मैंने बोला आज आपकी उम्र 15 साल है और आपके भाई की उम्र 18 साल है, तो आने वाले 6 साल बाद भाई की आपकी उम्र कितनी हो जाएगी 21, और आपके भाई की आने वाले 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 24। तो प्रेजेंट में और ये फ्यूचर, तो प्रेजेंट में आपके और आपके भाई के बीच का अंतर कितना था 3 साल का, और 6 साल बाद भी आपके और आपके भाई का अंतर कितना रहेगा 3 साल का ही। क्यों, क्योंकि आपने दोनों में सेम नंबर ऐड किया है, तो जब हम दोनों में सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा बराबर रहता है। क्या यहाँ डिफरेंस बराबर है, नहीं है, तो क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब मैं इसको 6 बना सकता हूँ, तो यहाँ 3 से इंटू, 3 से इंटू मतलब यहाँ भी 3 से इंटू और यहाँ भी 3 से इंटू, कितना हो जाएगा 9:15। अब कोई पहले वैल्यू 11 थी, 11 में क्या ऐड किया 6, तो यहाँ भी कितना ऐड किया, देखो यहाँ भी, यहाँ से यहाँ कितना ऐड किया है, सॉरी 6 नहीं, 4 है, मैंने गलती कर दी 6। जो कितना ऐड हो रहा है 4, और यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है 4, तो मतलब वो वैल्यू क्या थी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई वो 4, के इसमें 4 ऐड करेंगे तो रेशियो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा तरीका एक हो गया, एक तरीका हम बाय ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन क्या, पहले रेशियो क्या था 5 और 11 का, अगर मैं ऑप्शन ए उठाता हूँ, मैंने अगर उठाया 6, यहाँ कितना हो गया 5 + 6, 5 + 6, तो ये कितना हो गया 11 अपॉन में 17। क्या ये 3:5 आया, नहीं आया, तो पहला ऑप्शन नहीं रहा मेरा। मैं उठाता हूँ 5 और 11 और प्लस दोनों में 4 ऐड करता हूँ, मैं सेकंड ऑप्शन उठाया जैसे मैंने, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 15। तो देखो आ गया 3:5, तो मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बाय ऑप्शन भी कर सकते थे और मैं जो तरीका बताया है उससे भी कर सकते थे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये नंबर है 3, 2, A, 7, 8, B। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए 3 से, लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 से तो होना चाहिए लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए, और बोला है ये क्या है, एक सिंगल डिजिट नंबर है। अब सबसे पहले है देखो, मैंने 3 का रूल भी करवाया हुआ है, 3 का रूल भी करवाया हुआ है और 9 का रूल भी करवाया हुआ है कि 9 का रूल क्या है चेक करते हैं और 3 का कैसे चेक करते हैं। तो इसका हमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम बाय ऑप्शन ही जाएं। अब देखो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मुझे देखा सबसे बड़ा नंबर ये वाला है 3,29,787। तो 9 का रूल क्या होता है कि या तो 9 से कट जाए या 9 का मल्टीपल। देखो 9 ये कट गया, 7 2 9 ये कट गया, और 8 3 11, 11 और 7 18। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि 9 से डिवाइड ना हो। तो ये नंबर तो मेरा ये ऑप्शन तो कट गया, ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो ये देखते हैं, ये कट गया 7 2 9, 8 3 11, 11 और 4 15। अब देखो ये नंबर 15 आ गया, इसका डिजिटल सम आया है 15, लेकिन ये नंबर 9 से डिवाइड तो होता नहीं है क्योंकि 15 9 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 तो हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हमें ये पता करना था कि कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से होगा।
तो उसको हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। तो जिसको भी ये नहीं पता नहीं आता तो वो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकता है, वहाँ मैंने ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपको बता रखी हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला है कि राजू स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। तो राजू की इनकम क्या होगी, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसने बोला, मैंने बोला राजू की अगर इनकम 100 है, उसमें से उसने 80 उड़ा दिया तो कितना बचाया, 20 बचाया। अब उसने बोला है उसकी इनकम 20% से बढ़ गई, तो मतलब 100 का 20% क्या आएगा 20। अब कितनी हो गई 120। और उसकी जो स्पेंडिंग थी, जो खर्चा था, वो 10% से बढ़ गया, तो 80 का 10% कितना आएगा 8, तो ये 8 से बढ़ गया। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, देखो यार कि अब सेविंग हो गई, इसमें से डिफरेंस कितना आएगा 32। तो पहले सेविंग 20 थी, अब 32 हो गई, तो कितना इंक्रीज हो गया 12। यही परसेंटेज पूछा है, सेविंग का परसेंटेज। तो 12 बढ़ गई कितने पे 20 पे, और परसेंटेज के लिए 100, ये इससे कट गया 5 पे, 12 पंजे कितना हो गया 60%। तो सेविंग कितनी बढ़ गई आपकी 60%, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछा है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 3/7 है आपके मार्क प्राइस के। तो देखो सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस, रेशो क्या है 3:7 आ गया। तो मतलब क्या हो गया, मार्क प्राइस आपका सेलिंग प्राइस, तो ये आपका 7 है और ये आपका 3 है। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है हमें रेशो चाहिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। रेशो में चाहिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो चाहिए। अब क्वेश्चन ने बोला है ये रेशो होने के बाद कि उसको लॉस हो जाता है 30% का, मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 3 है, तो ये जब उसने इस सामान 3 पे बेचा तो उसको 70 का लॉस हो गया। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, 100 का सामान 30 पे लॉस, 30% का लॉस, तो सामान कितने बेचा होगा 70 पे, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो मतलब ये वैल्यू है हमारी 70 की, निकालने किसी है कॉस्ट प्राइस 100 की, तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मार्क प्राइस क्या है 7, ठीक है, मार्क प्राइस कितना है 7, और ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। रेशो चाहिए सॉल्व करने की, यहाँ पे मुझे ज़रूरत ही नहीं है, 0 से 0 कट गया, क्रॉस इनटू कितना हो गया 49, रेशियो 30। ठीक है, ये सबसे इसका बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, क्या आ गया आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और किसी को अगर इसमें चीज़ में दिक्कत हुई है तो मैं एक बार उसको ढंग से और समझा देता हूँ। इतना समझ में तो आ गया ही हो गया कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अब देखो उसने बोला, समझ लो आपका ये क्वेश्चन है, मैंने बोला आपका मार्क प्राइस रेशियो में मैंने बोला 70 रुपये है और ये 30 रुपये है। तो आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, आपने बोला कि आपका मार्क प्राइस 70 रुपये है, आपने उस वस्तु को 30 रुपये में बेच दिया। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ 70 रुपये की है, मार्क प्राइस वो 30 रुपये का बेच दिया, तो उसका आपको लॉस हुआ है। उसने बोला लॉस कितना हुआ है 30% का, तो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। देखो और हमने बेचा है किसी वस्तु को 30 में बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस है। अब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% के बराबर, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% के बराबर। अब हमने 30% लॉस में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी 70%। तो ये वैल्यू किसकी है 70% के बराबर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, निकालनी किसकी है 100% की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो बात तो वही हुई, सेलिंग मार्क प्राइस और ये आपका कॉस्ट प्राइस। यहाँ क्या आ गया 70, रेशियो 30 अपॉन में परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। देखो बात तो वही हुई, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, अभी भी सेम ही आया 49, रेशियो 30। ठीक है, आया हमारा सेम ही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 10 साल पहले इतना था अब इतना है, और पूछा होता है प्रेजेंट के बारे में, तो सबको प्रेजेंट में लिया हो। अब देखो ये उसने बोला है 10 साल पहले, तो यहाँ पे हम समझ लो, यहाँ पे हम अपने प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट से हम 10 साल पीछे गए हैं। उसने बोला 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो। 10 साल पहले को क्या था एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है दोनों का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितने नंबर लोग, कितने लोग हैं। तो 10 साल पहले एवरेज था मैन का, मैन और उसकी वाइफ का एवरेज क्या, मतलब इनको 2 से डिवाइड कर दो, कितना एवरेज था 42। तो कितना इनका देखो सम कितना हो जाएगा, मैन प्लस उसकी वाइफ कितना हो गया 84। अब देखो 10 साल पहले इनका सम, इनका ये सम
10 साल पहले 84 था, तो आज के टाइम में प्रेजेंट में क्या होगा, मैन प्लस उसकी वाइफ, ये भी 10, मैन भी 10 साल इंक्रीज होगा और उसकी वाइफ भी 10 साल इंक्रीज होगी, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, 20 साल, है ना। और हम पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो ये भी 10 साल बढ़ेगा, मैन भी और उसकी वाइफ भी, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, 20, तो ये कितना हो गया 104 कि प्रेजेंट के टाइम पे मैन और उसकी वाइफ का जो सम है वो कितना है 104 ईयर्स। अब उसने बोला नाउ एवरेज, नाउ किसका एवरेज, उस मैन का, उसकी वाइफ का और उसके बच्चे का, कि 3 लोगों का तो एवरेज किससे डिवाइड होगा, 3 से। उनका कितना एवरेज है 39, तो उनका सम कितना हो गया, मैन, वाइफ और उसके बेटे का कितना एवरेज हो गया 27, 2 कैरी 117, इसका एवरेज हो गया। अब देखो मेरे पास आज के टाइम में प्रेजेंट एज में मेरे पास मैन और उसकी वाइफ का सम कितना है 104, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा 104, तो मेरे पास उसके बेटे की वैल्यू आ जाएगी कि आज के टाइम पे उसका जो बेटा है वो कितने साल का है, 117 माइनस 104 कितना आ गया 13 साल का, कि आज उसका प्रेजेंट में उसका बेटा कितने साल का है 13 साल का। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट था जो समझना था आपको कि जब प्रेजेंट में होता है। 1 सेकंड रुकना यार, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ। हाँ ठीक है, देखो यहाँ मेन था हमारा जो ये सम दिया होता, ये हमें दिया था एवरेज हमारे 10 साल पहले का, और एक दिया है प्रेजेंट का, तो सबको हम प्रेजेंट में ले आए क्योंकि पूछा भी प्रेजेंट के बारे में ही है, तो सबको हम पहले प्रेजेंट में ले आए, फिर हमने उसको उससे कंपेयर कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जब एक नंबर को डिवाइड किया जाता है, 7611 से, तो रिमाइंडर देता है 91, तो व्हाट विल द रिमाइंडर, जब उसी सेम नंबर को डिवाइड किया जाएगा 59 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनका सिंपल सा है कि जब भी ये दिया हो कि कोई एक नंबर हमें नहीं पता, उसको डिवाइड किया गया है 7611 से, तो रिमाइंडर आया है 91, तो अगर उसी नंबर को मैं डिवाइड करूँगा 59 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। इसका देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो पहले रिमाइंडर दिया है ना, उसी को डिवाइड कर दो बस। ये नंबर निकालने की हमें कोई नीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो रिमाइंडर आया है उसी को डिवाइड कर दो, मतलब 59 को डिवाइड कर दो 91 से, तो सेम रिमाइंडर आएगा जो हमें इस रिमाइंडर को, इस नंबर को, जो नंबर हमें नहीं पता उसको डिवाइड करने पे आएगा। इसका पीछे का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तो वो यहाँ अभी टाइम नहीं है उसको समझाने का, जब नंबर सिस्टम करेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो कितना आया आपका 2, और 8 में से 5 गया आपका 3, कितना आया 32, तो क्या आएगा आपका 32 रिमाइंडर का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो रिमाइंडर दिया होता है और ये बोला होता है कि अगर उसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ रिमाइंडर, उसी रिमाइंडर को ही डिवाइड कर दो, और जो बचेगा रिमाइंडर वही हमारा आंसर होता है इसमें। अब देखो उसने बोला है x किसी काम को 18 दिन में ख़त्म कर देता है अगर वो अकेले करता है, तो उसने बोला y अलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाफ टाइम। सिंपल सा बात है, अगर y उसी काम को जो काम x ने किया है उसके आधे दिन में ख़त्म कर देता है, मतलब वही काम, वो पूरा काम आधे दिन में ख़त्म कर देता है। आधे दिन मतलब क्या हो गया, अगर वो x लेता है 18 दिन, तो x लेता है 18 दिन, तो उसका आधा टाइम, मतलब उतने ही उसके आधे टाइम में वो पूरा काम खत्म कर देता है। तो टोटल काम कितना हो गया, इसका एलसीएम 18, ये 1 और एफिशिएंसी 2, तो ये बोला है एक दिन में। देखो एक दिन में कितना काम होगा जब दोनों साथ में आएंगे, x आएगा अपना एक काम करेगा, y आएगा अपना 2 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम हो गया, एक दिन में टोटल काम हो गया 3। वो क्या बोला है कि कितना पार्क, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन, ठीक है, ये कि कितना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। एक दिन में कितना काम हुआ है 3, टोटल काम है कितना 18, तो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट हो गया 1/6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका सिंपल सा, बस ये हमारा था, हमें ये पार्ट निकालना था बस।
ये एक लाइन पढ़ के हमें ये करना था हमारा फाइंड आउट कि अगर ए 18 दिन में करता है तो वहीं जो वाई है अलोन सेम काम को उसके हाफ टाइम में कर लेता है, तो मतलब 8 दिन में ख़त्म कर लेगा 9 दिन में। एलसीएम आकर 18, एफिशिएंसी निकाल दी, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि कितना टाइम लगेगा, 5,000 रुपये हमने जमा करे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 4% के हिसाब से, और सेम इंटरेस्ट मिलता है जब हम 8,000 रुपये लगाते हैं 2.5 साल में 8% के हिसाब से। तो मतलब ये SI1 बराबर है SI2 के। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ये टाइम निकालना है अपॉन में 100, और प्रिंसिपल इंटू 2.5 मतलब कितना होता है 5.5, मतलब 5/2, ये 2.5 होता है। तो ये कितना आ गया रेट 8%, और अपॉन में इंटू में 100। क्या करना है, सिर्फ इसको काटना है, सॉल्व करना है। यही बोला क्वेश्चन में कि जितना इंटरेस्ट इस पर मिलता है उतना ही सेम इंटरेस्ट इस पर मिलता है। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। 2 से ये कटा 4 पे, 4 से ये 4 कट गया, 5 से ये कट गया आपका 1000 पे, 1000 से 3 से 3 कट गया। क्या आ गया, टाइम की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 ईयर्स, आपका 8 साल। तो 8 साल में आपको सेम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट मिलेगा। आपको रेशियो देखो, एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आपको क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है कितना 4158 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेशियो दिया हुआ है रेडियस का और हाइट का कितना है, तो ये रेशियो मान लेंगे कोफिशिएंट 7x और 1x। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, बेलन का आयतन कितना, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये हमें दिया है 4158, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 7x इंटू 7x, और हाइट क्या है 1x। इसको काटेंगे, देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है, ये कट गया आपका 2 से 11 पे, ये कट गया आपका 2079, ये फिर 11 से कट गया 189, ये आपका 7 से कट गया 2 और 7 पे, तो यहाँ बचा 27, तो यहाँ हो गया x 3 बार x का क्यूब। अब ये किसका क्यूब है 3 का, तो ये आएगा क्यूब रूट 27, ये किसका होता है 3 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, हाइट पूछा है, हाइट है क्या 1x, मतलब 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, हाइट की हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन बोला है कि एक रेस्टोरेंट में 12 लोग खाना खाने गए, ठीक है, और 11 लोगों ने सबने 50-50 रुपये दिए हैं, और जो 12वां पर्सन था उसने 110 रुपये ज़्यादा दिए हैं कि जितने 12 लोगों का एवरेज है, जो भी 12 लोगों का एवरेज है उससे 110 रुपये फालतू दिए हैं। तो टोटल मनी कितनी खर्च हुई, तो हम मान लेते हैं लेट एवरेज ऑफ 12 पर्सन बी x। तो देखो टोटल मनी क्या हो जाएगी, टोटल मनी कितना हो जाएगा कि जितना एवरेज होता है, जो एवरेज इनटू में जितने लोग हैं, तो मेरा क्या हो गया टोटल मनी स्पेंट 12x। तो ये टोटल मनी स्पेंट 12x ये किसके बराबर होगा, अब हर 11 लोग ने 50-50 रुपये दिए हैं, और जो 12वां पर्सन है उसने जितना एवरेज है उतना दिया ही है, साथ में 110 रुपये और फालतू दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस x, और ये 550, और ये 110, कितना हो गया 11x इंटू में 660, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60। और पूछा क्या है टोटल मनी क्या है हमारी 12x मतलब 12 इंटू 60, कितना हो गया 720। टोटल मनी कितना खर्च हुआ है 720 रुपये खर्च हुआ है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में ये बोला था कि जितने 12 लोगों ने खर्च किया है, ठीक है, तो जो 12% था उसने उतने तो जितना 12 लोगों का एवरेज था उससे 110 रुपये ज़्यादा दिए हैं। तो बस हमारी ये छोटी सी इक्वेशन हमें बनानी थी, वो पूरा आंसर हमारा आ चुका था। अब बोला है स्पीड के बारे में, देखो ये हमें दिया है स्पीड का रेशियो, इसका A और B का कितना है 3 और 4, और ये बोला हुआ है
तो स्पीड स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये हम यहाँ से हम स्पीड बी की निकाल सकते हैं। कैसे, ये दिया हुआ है कि स्पीड जो बी है 182 किलोमीटर चलता है 3.5 घंटे में। 3.5 घंटे मतलब क्या हो गया, 7/2, 7/2, 7, और ये 2 ऊपर आ गया, 7 से ये कट गया, ये आपका 2 और 47, 14, 47, तो 182 है, देखो 182 है ये। तो ये आपका 6 वे, मतलब कितना आ गया, 52 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आई किसकी, बी की, 52 किलोमीटर पर आवर। देखो 4 बराबर 52 है, मतलब 13 से इंटू हुआ है, तो ये भी किससे इंटू होगा, 13 से। कितना आ गया, 39 किलोमीटर पर आवर। ये एक ही स्पीड आ गई। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है जितना ए ने कवर किया है। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। ए का टाइम दिया हुआ है 4 घंटे, कितने की स्पीड से, 39 की स्पीड से। ए की स्पीड निकाल ली हमने, कितना हो गया, 120 प्लस 27, सॉरी 120 प्लस 36, यार जो मिटा देता हूँ, आप सीधा इंटू कर लेना। 4 दिन 36, 36 का 3, और ये हो गया 190, 12, 12 और 3 15, 156 किलोमीटर। ठीक है, आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो उसने बोला है कि 12 घटाया जाए किसी नंबर के 4 गुना से तो हमें मिलता है 180। तो हमें पता नहीं नंबर क्या है, तो हम क्या मानेंगे, नंबर हमारा वो x है, तो उसका 4 गुना करो 4 टाइम्स, और उसमें से 12 हटा दो तो हमें क्या मिलता है, 180 मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 180, यहाँ क्या प्लस हो जाएगा 12, 192, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पौन में 4, तो मतलब 4 और 48। देखो मैं इसका स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 25 में से 2 गए, क्या आ गया 23, तो आ गया 2304। जिसको ये ट्रिक नहीं पता तो वो जाके मेरी शॉर्ट्स वीडियो देख सकता है, मैंने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्पफुल एग्ज़ाम से कैलकुलेशन रिलेटेड वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखो क्या बोला हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन ने बोला है कि एक कॉस्ट ऑफ 1 स्मॉल मिल्क के 200 ml आपने मिल्क लिया, उसके आपने दिए 10 रुपये। वहीं पे दूसरी दुकान पे गए, दूसरी दुकान पे आपने 450 ml मिल्क लिया और उसने आपसे लिए 21.6 रुपये, 21.6 रुपये। तो उसने बोला कितना इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट आया जब आपने एक लार्ज पैकेट लिया। ठीक है, यहाँ आपने स्मॉल पैकेट लिया, स्मॉल, और यहाँ पे आपने लार्ज पैकेट लिया, तो कितना इफेक्टिव डिस्काउंट आया। तो कंपेयर हम कब कर पाते हैं, जब हमारे पास दोनों सेम अमाउंट हो, सेम हमारे पास क्वांटिटी हो। जैसे मैं बोलूँ मैंने यहाँ पे 100 ml मिल्क लिया है 15 रुपये का, और मैं दूसरी दुकान पे गया, वहाँ ही मैंने 100 ml मिल्क लिया, उसने मुझे दिया 12 रुपये का, तो मैंने कितने कम का डिस्काउंट लिया, यहाँ पे 3 का डिस्काउंट मिला है इन कंपैरिजन टू 15, तो ये मेरा आ जाएगा इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। लेकिन यहाँ तो क्वांटिटी इक्वल ही नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, क्वांटिटी को इक्वल कर देंगे। तो देखो 200 है और यहाँ 450 है, तो इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो या कुछ भी कर लो आप। तो मैंने क्या करूँ 1800, अब इसके टेबल में 1800 आता है, तो किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 से, तो ये हो जाएगा 1800 ml। ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 से इंटू 4 से 24, 24 का आपका 2 कैरी, 6 और 8 एक 64, और ये हो जाएगा आपका, ये भी इसको करना है 1800, तो 9 से इंटू, और ये भी 9 से इंटू, कितना हो जाएगा 1800 ml, और ये हो गया आपका 90 रुपये का, ये हो गया आपका 90 रुपये का। आप देखो ये यहाँ से आपने स्मॉल पैकेट लिया तो आपको 90 रुपये का पड़ा, वही आपने लार्ज पैकेट लिया तो आपको 86.4 का पड़ा। तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 3.6 का, कितने पे, 90 पे, और इंटू 100, जीरो हटाया, अपटाउन हटाया, नीचे जीरो आ गया, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया आपका 4%। तो कितने का डिस्काउंट मिला आपको, 4% का आपको डिस्काउंट मिला है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो सॉल्यूशन है तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगी आपके एग्ज़ाम में कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अप्रोच रखनी है। तो ऐसी आपको अगर और वीडियोस चाहिए तो चैनल पे बने रहिएगा, और जिस किसी को भी अगर मैथ्स को बेसिक से पढ़ना हो तो आप चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक्स डाल रखी हैं
तो प्लीज़ उसको एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कर लेना। आपके एग्ज़ाम में वो बहुत हेल्प करेंगे आपको कैलकुलेशन ईजी करने में। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।